माता पिता भगवान के समान होते हैं और वो जो परवरिश जो संस्कार हमें देते हैं वो ज़िंदगी में हर कदम पर हमारे काम आते हैं। हालांकि उनसे बढ़कर अच्छी परवरिश और संस्कार हमें कोई नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी प्रैक्टिकल बातें हैं जो वो नहीं बता पाते या इग्नोर कर देते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चों के सामने जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर उन्हें क्या डिसीज़न लेना है या कैसे रिएक्ट करना है, वहाँ वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगी जो अगर आप बचपन से ही अपने बच्चे के मन में डाल दें तो नोबडी कैन स्टॉप देम टू सक्सीड इन देयर लाइफ। वो न केवल अच्छे इंसान बनेंगे बल्कि ज़िंदगी की हर प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मतलब जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही कि अपना ध्यान रखें। अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ज़िंदगी में आगे वो जॉब करना चाहते हो या घर संभालना चाहते हो, उनको ये बताएं कि अपने आप को प्रायोरिटी दें। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग कि अपने आप को प्रायोरिटी देना मतलब बाकियों को इग्नोर करना नहीं। आपने सुना होगा ना, यू कांट लव अदर्स अंटिल यू लव योरसेल्फ। तो इसी तरह ये बात है कि अगर आप दूसरों की केयर करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अपनी केयर करनी पड़ेगी। यानी कि बचपन से ही बच्चों को ये सिखाएं कि अपने ऊपर टाइम ज़रूर लगाएं बच्चे, अपनी हॉबीज़ को ना इग्नोर करें। या जैसे कि मान लो वो पढ़ाई में ही पूरा दिन लगे रहते हैं तो उन्हें बताएं कि थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें, चाहे वो खेल कूद हो, डांस हो, पेंटिंग हो, कुछ भी हो। आगे चलकर मेडिटेशन भी हो सकता है वो, या एक्सरसाइज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, उनका मन खुश रहेगा, अपना ध्यान रखेंगे तो, और दूसरों का भी रख पाएंगे। उसके बाद है सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने पढ़ा दिया लिखा दिया और बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए, उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें बचपन से ही छोटे छोटे काम करने की आदत डाल दी जाए। आजकल बच्चे, वही बात है फिर से, पढ़ाई में इतने बिजी रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है छोटे छोटे काम होते क्या हैं। जैसे कि वो सैलेड काट सकते हैं, या फिर चाय बना सकते हैं, अपने लिए दूध बना सकते हैं, आपके कपड़े सुखाने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये, हालांकि घर में मेड्स होती हैं आजकल और कई घरों में तो 24 आवर्स के लिए होती है, बट स्टिल बच्चों को इतना छोटा छोटा काम करना ज़रूर आना चाहिए ताकि वो पूरी तरह से किसी पे डिपेंडेंट ना हो जाएं। उसके बाद है फाइट फॉर द राइट। मतलब अपने अधिकार के लिए उन्हें लड़ना सिखाएं। उन्हें ये ना बताएं कि इनजस्टिस को वो टॉलरेट करें। जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ उन्हें खड़ा होना ही होगा, और ये चीज़ बचपन से ही उनके माइंड में डाल दें। दे शुड बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली स्टेबल। सो मेक श्योर कि उन्हें पता हो कि उनके साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वो उसके खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाएं ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट द चिल्ड्रन टेक देयर ऑन डिसीजंस। एज ए पेरेंट हमारी ड्यूटी भी है और हमारा अधिकार भी है कि हम बच्चों के लिए फ़ैसले ले सकते हैं, लेकिन ऐसे में बच्चे इमोशनली ग्रो नहीं हो पाते हैं। कई पेरेंट्स को तो मैंने देखा है कि वो बच्चे को क्या पहनना है ये तक खुद डिसाइड करते हैं। सो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट सच चिल्ड्रन टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग? जब उन्हें इतना ही फैसला लेने की आज़ादी नहीं है तो वो लाइफ में बड़े फैसले कैसे लेंगे? उनको ज़रूर बताएं कि उनके लिए क्या गलत है, क्या सही है। कदम कदम पर उन्हें गाइड करें, उन्हें एडवाइस करें कि उन्हें क्या करना चाहिए। अपनी ओपिनियन ज़रूर दें, बट फाइनली लेट देम डिसाइड। ट्रेन देम टू से नो। कई बार जाने अनजाने में हम बच्चों को ये सीख दे देते हैं कि किसी के काम को ना बोलना गलत बात होती है। मतलब अगर उन्होंने हमारे किसी भी छोटे मोटे काम को मना किया, हम उन्हें डांट देंगे या बोल देंगे ना कैसे बोला तुमने। ना नहीं बोलना चाहिए कभी भी, चाहे किसी भी परेशानी में हो या खुद बिज़ी हो बच्चे, फिर भी ना मत बोलो काम को। तो कंडीशनिंग ऐसी हो जाएगी उनके माइंड की कि वो बड़े होकर भी किसी को ना नहीं बोल पाएंगे और प्रेशर में रहने लगेंगे। तो इसीलिए उन्हें बताएं कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आपको कोई काम करने के लिए कहता है तो से नो। ट्रीट एवरीवन विद लव एंड रिस्पेक्ट। यहाँ हमें बच्चों को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही बताने की, क्योंकि उनके माइंड में दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा फिट होता है।
आपका हर एक्शन, हर वर्ड्स में रिकॉर्ड हो जाता है। आप दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, बातें करते हैं, वो सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे हैं और कानों से सुन रहे हैं, एंड अल्टीमेटली दे विल डू द सेम। So make sure that your behavior and attitude towards everyone is up to the mark. Tell them the difference between the desire and need. आजकल ज़्यादातर फैमिलीज़ में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं और सिंगल चाइल्ड या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को ये लगता है कि हम अपने बच्चे की हर इच्छा को पूरा करें, छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी चीज़, उनकी कोशिश यही रहती है कि हम अपने बच्चे को ला कर दें। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इससे बच्चे को यही आदत पड़ जाती है कि जो मैं मांगूँ वो मुझे मिल जाता है या मिल जाएगा, और आगे चलकर भी वो दूसरों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो चाहें वही हो, वही उन्हें मिले। तो उन्हें बताएं कि आपकी इच्छा और ज़रूरत में फ़र्क होता है। जो आपको चाहिए ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिले, लेकिन जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, जिसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, वो आपको ज़रूर मिलेगी। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी देयर फ्रेंड्स इन टीनेज। दोस्तों, ये तो आप भी मानते होंगे कि टीनेज ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और ख़तरनाक मोड़ होता है। यहाँ पर बच्चे को जिस तरीके से ढाल दिया जाए, फ्यूचर में वो वही करता है। इस समय उन्हें एक ऐसे साथी, ऐसे दोस्त की ज़रूरत होती है जो उन्हें समझे, उन पर विश्वास करे और वो उस पर विश्वास कर सकें, वो अपनी हर बात को शेयर कर सके। तो ऐसा साथी आपको बनना है, हमें बनना है अपने बच्चों का। उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप उनके साथ हैं, वो अकेले नहीं हैं ज़िंदगी की लड़ाई में, ताकि कल अगर लाइफ उनके सामने कोई भी सिचुएशन लाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो उसका डटकर मुकाबला कर सकें, क्योंकि उनके दोस्त आप हो, आप बने थे और आप रहेंगे।